बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से गांव में कल्लू नाम का एक मेहनती दूधिया रहता था। वह रोज सुबह दूध के मटके लेकर शहर जाता और दोपहर तक वापस लौट आता। कल्लू का सबसे भरोसेमंद साथी था उसका खच्चर बादल। बादल बहुत भोला था, लेकिन इतना ही मेहनती भी। कल्लू हर सुबह दूध से भरे 2 मटके बादल की पीठ पर रखता और दोनों शहर की ओर निकल पड़ते। उनके रास्ते में एक पुराना लकड़ी का पुल पड़ता था, जो एक तेज बहाव वाली नदी के ऊपर बना था। बादल रोज इस पुल को पार करता, लेकिन मटकों का भारी वजन उसे बहुत परेशान करता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बादल की सोच ही बदल दी। उस दिन भी कल्लू ने दूध के मटके भरकर बादल को तैयार किया। जैसे ही वे पुल के बीच पहुंचे, अचानक बादल का पैर फिसला और वह नदी में गिर पड़ा। कल्लू घबरा गया, मगर राहत हुई जब बादल सुरक्षित बाहर आ गया। लेकिन बाहर आते ही बादल को महसूस हुआ कि उसकी पीठ का बोझ पहले से बहुत कम हो गया था। दरअसल मटकों का दूध नदी में गिरकर बह चुका था। बादल खुशी से सोचने लगा, अरे वाह, यह तो बड़ा आसान तरीका है। बोझ भी हल्का और रास्ता भी आरामदायक। उसके मन में एक चालाकी आ गई। अगले दिन भी जब कल्लू ने मटके बांधे और वे पुल के पास पहुंचे, तो बादल ने जानबूझकर खुद को नदी में गिरा दिया। दूध फिर बह गया और बादल का बोझ हल्का हो गया। कल्लू को थोड़ा शक हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। कल्लू समझ चुका था कि बादल जानबूझकर यह कर रहा है, इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगली सुबह कल्लू ने दूध की जगह मटकों में गुड़ की चाशनी भर दी, जो पानी लगते ही और भी भारी हो जाती है। मटके देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे, इसलिए बादल को कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पुल आया, बादल ने फिर वही पुरानी चाल दोहराई और नदी में कूद गया। पर इस बार बाहर आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चाशनी पानी से और भी गाढ़ी हो गई थी और मटके बेहद भारी हो गए थे। बादल की सांस फूलने लगी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे, चलना भी मुश्किल हो गया था। कल्लू ने सख्त आवाज में कहा, बादल, हर बार शॉर्टकट नहीं चलता। चालाकी हमेशा काम नहीं आती। मेहनत से बचोगे तो मुसीबत और बढ़ेगी। बादल शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि सच्ची राहत मेहनत करने में है, चालाकी करने में नहीं।